एचडीएफसी बैंक का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है इस समय। इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया हो, सभी जगह पर आप देख सकते हैं कि मैं ठाकुर हूँ कि ये जो धमकी वाला वीडियो है वो वायरल है। सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड कर रहे हैं, क्या था एग्जैक्ट उस पहले तो उस वीडियो के बारे में बताइए। सर ये मामला 6 जनवरी का है और सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये कस्टमर का पोर्ट्रे करके गलत छवि देने की कोशिश की गई है, ये मामला कस्टमर का नहीं है सर। ये हमारे साथ कार्य कर रही महिला कर्मचारी, उनके पति का मामला है ये। उनसे बहसबाजी का ये मुद्दा उठा है और ये 6 जनवरी का प्रकरण है जो कि अब वायरल किया जा रहा है। जो आपके साथ सहकर्मी हैं वो किस बिरादरी की हैं, किस उससे आती हैं, और क्या मामला हुआ था जो आपकी बहस इतनी अग्रेसिव हो गई कि आपको बोलना पड़ गया ये? सर देखिए, ये जो मेरे साथ महिला काम करती हैं वो त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। मेरे पिताजी हैं, उनकी उम्र 62 वर्ष है और वो कतई हिचकिचाते नहीं अपने छोटे उम्र के ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने में। हम गर्व से ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा अपना सम्मान भी सर्वोपरि है। जिस हिसाब से मुझसे ये कहा गया था कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मुझे अपने सम्मान को बचाने के लिए जो समय सही करने की ज़रूरत लगी, मैंने वो किया सर। क्या उनके हस्बैंड भी वहाँ पर जॉब करते हैं? दोनों लोग वहाँ जॉब करते हैं? नहीं सर, उनके हस्बैंड 4:30 बजे बैंक में घुसे थे। बैंकिंग आवर हमारे 3:30 बजे तक होते हैं, उनके हस्बैंड 4:30 बजे के करीब बैंक में ज़बरदस्ती घुस के उन्होंने ये अभद्रता करी है। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपको लगता है आप सही हैं, आपने 43 सेकेंड की वीडियो डाली है, आप पूरी वीडियो क्लिप डालें। जो आपने कहा है, जो आपने किया है, आप उसको दर्शाएं, मामला अपने आप क्लियर हो जाएगा सर। मेरा नाम ऋतु त्रिपाठी है। मैं उस बैंक में एचडीएफसी बैंक में पिछले 5 साल से कार्य कर रही हूँ और कभी किसी ब्रांच में इस टाइप का वाक़या नहीं हुआ मेरे लिए। मेरे पुराने बैंक एम्प्लॉइज़ भी जानते हैं इस बारे में। उस दिन वहाँ पे मैं रिज़ाइन देने के लिए गई थी। रिज़ाइन की वजह भी उस ब्रांच के लोगों का, उसके एम्प्लॉइज़ का मेरे लिए शोषण, वहाँ पे टॉन्ट करना और मुझे टाइम पर ना छोड़ना ही था मेरे रिज़ाइन की वजह। मैं वहाँ पर रिज़ाइन देने के लिए गई थी और वहाँ पर ये बोला गया मुझे, जब सुबह मैं अपनी नंद के साथ में गई थी, मेरे नंद ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, मैडम ने अंदर से लॉक नहीं किया था, आस्था मैडम ने, उन्होंने अंदर से लॉक नहीं किया था। मेरी नंद ने दरवाज़ा खोला तो अंदर से आवाज़ आती है कि जो भी हो बाहर रहना। अब उन्होंने वहाँ पर जब ये बोल दिया कि बहन थोड़ा आप लॉक कर लेती, ये बोलना उनको बुरा लग गया। इस बात पे वो उंगली दिखा करके बात करने लगी, उल्टी सीधी बातें करने लगी कि तुम अपनी नंद भाभी का रिश्ता अपने पास रखो, मतलब टॉन्ट शाउट करना। ये बात भी वहाँ के कैमराज में रिकॉर्ड है, वो देखा जा सकता है। दूसरी चीज़, उस बात को लेकर के उन्होंने पूरा दिन टॉन्ट किया मेरी बहन को, मेरी नंद को। वो वहाँ पर बैठी हुई थी, वो किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। फिर जब मेरे छूटने का टाइम हुआ, मैंने कहा टाइम बहुत ज़्यादा, और तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला। और जब वो वहाँ पर आए, उन्होंने केवल ये कहा है, वहाँ पर अपनी बहन से पूछा उन्होंने कि क्या बात हो गई थी, अगर कोई दिक्कत थी तो एक बार 100 नंबर पुलिस को बुला लेती। क्या एक भाई का अपनी बहन से ये बोलना गलत था? उन्होंने आस्था सिंह से कोई एक सिंगल वर्ड नहीं बोला था। दूसरी चीज़, फिर जो शिवम सिंह वहाँ पर एम्प्लॉई हैं, उनसे उन्होंने बोला कि भाई क्या बात हुई थी, एक बार मुझे बताओगे? शिवम सिंह ने रिप्लाई नहीं किया। उसके पहले आस्था सिंह अपने टेक्स्ट से उठ करके आकर के बोलती हैं, बोल मैंने बोला था, तू क्या कर लेगा? ये किस तरीके के सवाल है और ये तरीके के शब्द हैं आपके बैंक में रह करके, आप अगले को ऐसा जवाब दे सकते हो? जो वो वीडियो आया सामने जिसमें वो धमकी दे रही हैं कि मैं ठाकुर हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से, उनका कहना है कि आपके द्वारा उनसे बदतमीजी की गई, जात पूछी गई, तो क्या था उस समय का बस प्रकरण, इतना बता दीजिए। मैं जात क्यों पूछूंगा? पहली चीज़, हमारी वाइफ के साथ काम कर रही हैं, मैं अपनी वाइफ को लेने आया था और मेरी वाइफ 9 तारीख को इस्तीफ़ा देने गई थी। 6 तारीख को, सॉरी 6 जनवरी की बात है, इस्तीफ़ा देने गई थी और इनको लेट हुआ तो मैं वहाँ बैंक पहुँचा और इन्होंने मुझे अवगत कराया कि सुबह से लेके पूरी दोपहर की घटना। तो मैंने कहा भाई, मैंने अपनी सिर्फ बहन से पूछा कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही है, गलत बात कर रही है, तो आपको 100 नंबर मिलानी चाहिए, महिला पुलिस आती और अपना देख लेती। तो यही बात मैंने शिवम से पूछी, भाई क्या मामला हो गया था, बस इतना पूछा है। उसके बाद ऐसा गर्जना, ऐसा उखड़ना, ऐसी बदतमीजी, और आप वीडियो तो देख ही रहे हैं। क्या हुआ था, मतलब किस बात को लेकर बात शुरू हुई थी, कितना पहले से चल रहा था, क्या प्रकरण था, पूरे प्रकरण को समझना चाहेंगे आपसे। सर ये मामला 6 जनवरी का है और हमारे साथ कार्य कर रही ऋतु त्रिपाठी जी उस दिन रेजिग्नेशन देने के लिए आई थी। कैशियर की पोस्ट पर कार्यरत थी, तो रेजिग्नेशन देने की कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है जो कि आपको सर्व करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को वहाँ अपॉइंट कर सके और काम हैम्पर ना हो। मैडम को तुरंत रिलीविंग चाहिए थी।
क्योंकि ऑलरेडी उनके पतिदेव बैंक में पहले भी बहुत तमाशे कर चुके थे, तो बैंक ने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं और बैंक ने सेम डे रिलीव भी कर दिया। पर प्रोटोकॉल्स की वजह से जब कस्टमर डीलिंग 3:30 तक है, आप उसके बाद ही रिलीव कर सकते हैं क्योंकि हैंडओवर प्रोसेस होता है, तो उनको रिलीव करने का समय 4 बजे तक के आसपास का हो गया था। और दोपहर में कुछ सुबह की तरफ ही कुछ मामला ऐसा हुआ था कि जो मेरे साथ महिला कार्य करती थी, उनकी ननद भी आकर के सुबह से ब्रांच में बैठी हुई थी उनको ले जाने के लिए। तो उनसे मेरा कुछ बहस हुआ था, बाथरूम के गेट खोलने की वजह से कुछ विवाद हुआ था। वो महिला विवाद था, वो वहीं का वहीं निपट चुका था। 4 बजे के 4:30 बजे के करीब उनके पति बैंक में घुसते हैं और घुसते ही उनसे उनका कमेंट मेरे ऊपर रहता है कि कौन सी जाति का है जो ज़्यादा अकड़ दिखा रहा है। और फिर घूम करके कहना कि मैं प्रेस में हूँ, महिला कांस्टेबल बुलाऊंगा, इसको जेल में कराऊंगा, कौन है जो गर्मी दिखा रहा है, इसकी हेकड़ी मैं निकालूंगा। फिर मेरी डेस्क पे आके ये कहना कि तुम्हारे ज़्यादा गर्मी है, मैं तुम्हारी गर्मी निकालूंगा। आप बताइए, महिला होने के नाते मैं कितना सुन सकती थी? जितना मुझे सुनना जायज़ है मैं उतना ही सुनूंगी सर। मैं काम कर रही हूँ, किसी की गुलामी नहीं कर रही हूँ। वहाँ पर ठाकुर हूँ, इस बात पे मैंने कुछ गलत नहीं किया। कोई किसी व्यक्ति ने मुझसे मेरी जाति पूछी तो मैं जाति बताऊंगी, किसी ने मेरा नाम पूछा होता तो मैं नाम बताती। वो कह रही हैं कि वो ठाकुर है, उन्हें इस बात का गर्व है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आरोप लगा है कि आपने जाति पूछी। मैंने पहली चीज़ तो जात पात पे वो नहीं किया मैंने कि आप जात पात करो। दूसरी चीज़ ये कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे भी गर्व है। अगर आपको मैं कहता हूँ अगर ठाकुर होने का गर्व है तो मुझे भी ब्राह्मण होने का गर्व है, और ब्राह्मण होना कोई गुनाह नहीं है। अब अगला आपका क्या स्टेप होगा? क्योंकि उनका कहना है कि वो कंप्लेन करेंगे, आप लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि मामला दूसरा है, तो आप लोग क्या स्टेप लेने जा रहे हैं? सबसे पहले चीज़ तो मैं फिर इनकी बात मैं रिपीट करूँगी कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे भी ब्राह्मण होने पे गर्व है। अगर वो अपने ठाकुर होने को इतना एक्सप्लेन कर सकती, जातिवाद हमारा मुद्दा नहीं था, वरना हमने भी ये चीज़ बोली होती। उन्होंने ये बात बोला है, हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने सामने से मेरे हस्बैंड को धमकी दी है, ये हर जगह रिकॉर्ड है। उन्होंने वहाँ पर धमकी दी है और सामने सामने सबको दिख रहा है, और लैपटॉप फेंक के मारने की कोशिश करी। और जो लड़की बैंक में सबके सामने, एम्प्लॉयज़ के सामने, कैमरा के सामने इतना निडर होकर के बोल सकती, सोचिए उस पर सीनियर्स का कितना लंबा हाथ होगा। 15 दिन पहले आई हुई लड़की बैंक में गाली देके बोल रही है अपने कस्टमर से। अब जब आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर रही हूँ, इस बारे में सही सुलह करें, इसमें सही चीज़ें उनका जांच करें निष्पक्ष तरीके जांच भी से। करें। और दूसरी चीज़, जब वो लड़की इतना बोल रही है तो बनी सी बात है कोई भी लड़की ऐसे नहीं बोलेगी जब तक बड़े ऑफिसर का सह नहीं होगा। वो उनके साथ दिन रात घूमती थी और इनको जैसी वो है उसी में इनको शामिल करने की पूरी कोशिश की गई, साजिश की गई, जिसकी वजह से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, मुझे वैसा नहीं बनना था जैसी आस्था मैडम है। इस साफ है कि जो दूसरा पक्ष है उसका कहना है कि कहीं ना कहीं मामले को अलग तूल दिया जा रहा है। पूरा मामला जो है अलग है, वहाँ पर सीसीटीवी मौजूद है, उनकी जांच की जा सकती है, उसके बाद जो भी प्रशासन चाहे वो कार्रवाई कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।